ये जो तुम्हारी पसीने की बदबू की प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारी ही नहीं है। आज इंडिया में 10 में से 8 बंदे को पसीने से महक आती है, उनका पसीना महकता है। ऐसा क्यों है? कौन कौन से वो कारण है जो तुम्हारे पसीनों को बदबू दे रही है, और कौन कौन से वो कारण है जिससे तुम्हारा पसीने की बदबू खत्म हो सकती है। आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू माई चैनल। पहली चीज़ जो है जंक फूड खाना। देखो क्या होता है, तुम अगर जंक फूड खाते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ कि जंक फूड में क्या होता है, मैदा होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हेल्थ को ख़राब करती हैं। सबसे पहली चीज़ कि ऐसे तेलों में भुना रहता है जो कि तुम्हारे शरीर को नुकसान करती है। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, कोई भी विटामिन नहीं रहता है, ना ही जो प्रोटीन चाहिए हो, सिर्फ बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है, सब थोड़ा सा मात्रा में। वो भी तुम्हारे बॉडी को ऐसे ही शरीर में इधर से उधर बुला जाएंगे। देखो सबसे पहले चीज़ क्या करो, जंक फूड खाना अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर के पसीने की बदबू कैसे क्रिएट करता है ये मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ कि जब तुम जंक फूड खाते हो ना, तो उसमें तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते नहीं है, उसमें कुछ विटामिन रहते नहीं है। तो क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी में जाता है ना, वो पचता है, और जब पचता है तो बॉडी को चाहिए, बॉडी को तो अपने शरीर को चलाने के लिए जो चीज़ मिलेगा उसी का ना यूज करेगा। तुम जंक फूड खाते हो तो जंक फूड के प्रोडक्ट को ही यूज करके अपने आप को स्टेबल करेगा। तो क्या होता है कि जब तुम जंक फूड खाते हो ना, तो उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे ब्लड में मिल जाते हैं। पाचन क्रिया के बाद तुम्हारे ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड में मिलने के बाद तुम्हारा ब्लड दूषित हो जाता है, ब्लड की क्वालिटी घट जाती है। मतलब कि अगर कोई क्लीन फूड खाता है, अगर कोई जंक फूड खाता है, तो दोनों के ब्लड क्वालिटी में बहुत अंतर रहता है। उसकी ब्लड क्वालिटी और जो क्लीन फूड खाता है उसकी ब्लड क्वालिटी में बहुत अंतर रहता है। सिंपली सी बात है कि ब्लड तुम्हारे पूरे शरीर में है, और जब पूरे पूरे शरीर में तुम्हारा ब्लड है, पसीना जहाँ जहाँ से निकलेगा वहाँ से तुम्हारा पसीना बदबू देगा। जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करो। और जंक फूड को छोड़ कर तुम क्या ले सकते हो, और जंक फूड अगर तुम खा रहे हो तो कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हो, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब जो दूसरी चीज़ है, बहुत दिन दिन पर नहाते हो, 5 दिन 6 दिन, या फिर कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। देखो सिंपली सा क्या होता है, देखो इंडिया में ना, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें पॉल्यूशन दिखेगा ही। तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पॉल्यूशन दिखेगा, और अधिकतर जगहों पर क्या होता है कि तुम्हें कचरा फेंका रहता है। तो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, मैं सब जगह का बात नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे जगह, मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ की इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, जहाँ के वायु प्रदूषित है, वहाँ क्या होता है कि पार्टिकल हवा में घूमते रहते हैं। पार्टिकल तो हवा में घूमेंगे ही। अगर तुम कोई प्लास्टिक फेंकते हो तो उसका छोटा सा कण तो हवा में घूमेगा ही। तो क्या होता है कि वो जब तुम चलते हो ना, तो तुम्हारे स्किन पर चिपक जाते हैं। वो जब तुम्हारे स्किन पर चिपकते हैं, और जगह जाओगे तो उसका पार्टिकल स्किन पर चिपकेगा। कहीं कचरा रखा है तो उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल तुम्हारे स्किन पर चिपकेगा, और जब तुम्हारे स्किन पर वो पार्टिकल चिपकेगा तो पसीना उसके साथ मिल के एक महक पैदा करता है, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उसी को हम महक कहते हैं। तो वो ये कारण होती है, जो कि अगर तुम नहीं नहाते हो तो क्या होता है कि तुम नहाओगे नहीं तो वो पार्टिकल तुम्हारे शरीर पर ही रहेंगे, और पार्टिकल तुम्हारे शरीर पर रहेंगे तो सिंपली सी बात है कि तुम्हारा पसीना महकेगा। अगली चीज़ जो है, जो कि तुम्हारे पसीना को महकाता है, वो है पॉल्यूशन। जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले बात की पॉल्यूशन के बारे में। मोस्ट ऑफ द जगह जाओगे तो तुम्हें पॉल्यूशन दिखेगा ही। तुम क्या कर सकते हो, पॉल्यूशन से तो तुम नहीं बच सकते। तुम कहीं भी जाओ तुम्हें पॉल्यूशन दिखेगा, कहीं भी जाओ तुम कचरा दिखेगा ही। तुम क्या कर सकते हो, अपने आप को ढक सकते हो। अगर तुम्हारा चेहरा ढकना है तो उसके लिए मास्क यूज करो, तुम्हारा बाल ढकना है तो उसके लिए कैप यूज करो, शरीर ढकना है तो उसके लिए ऐसा कपड़ा पहनो जो कि तुम्हारे कलाई है ना वहाँ तक जाए। और जब तुम इंटर करो, अपने क्लास में जाओ, या फिर तुम अगर कोई जिम जाओ, वहाँ कपड़ा खोल के भी तुम नाचो तो कोई बात नहीं, लेकिन पोल्यूशन से तुम जितना बच सकते हो उतना बचो। अगली चीज़ जो तुम्हारे पसीना को महकाती है वो है कि गट हेल्थ। गट हेल्थ तुम्हारे पसीने को कैसे महकाती है? देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है जंक फूड का, वैसे ही मैं गट हेल्थ का एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारी गट जो है ना, वो जब तुम कोई सामान खाते हो, जब कोई चीज़ भी खाते हो, तुम टाइमिंग ख़राब रहता है। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारा टाइमिंग रात को खाने का ज़्यादा रहता है। रात को तुम रोटी ज़्यादा खा रहे हो, तुम समझते हो कि ज़्यादा खाऊंगा तो वो सब रात को जितना देर होगा उतना में देर में पच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी शरीर है ना, वो हमारे पूर्वजों के टाइम से ऐसे ही है। क्या होता है कि पहले जो हंटर गैदरर्स रहते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो लोग दिन को शिकार करते थे, दिन को शिकार करते थे और दिन को ही खाना खा लेते थे, रात को सिर्फ संभोग और सोते थे।
तो उससे तुम्हारी पाचन क्रिया जो है ना ऐसी बन गई जो कि रात को एक्टिवेट नहीं रहती है, वो पूरा अपने पूरे दिन में एक्टिवेट रहती है, मिनिमम शाम तक एक्टिवेट रहती है, रात तक पूरा उसका पाचन क्रिया लगभग ठप हो जाता है। अगर तुम्हारी गट हेल्थ खराब है, तुम्हारे गट में टॉक्सिन रहता है, रात को बहुत ज़्यादा खाते हो, ये नहीं कि तुम खाना बंद करो, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हो, तो उससे तुम्हारी गट हेल्थ खराब होती है। और जब तुम्हारी गट हेल्थ खराब है तो सिंपली सी बात है, तुम्हारा ऑक्सीजन दूषित होगा ही, तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन बनेंगे, और तुम्हारा शरीर साफ अंदर से साफ है ही नहीं, तो बाहर से पसीना महकेगा ही, पसीना महकेगा, तुम्हारे बाल पर इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे चेहरा पर इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ की, अगर तुम्हारी गट हेल्थ खराब है ना, तो पहले उसको सुधारो। जो अगली चीज़ है, जो देखो तुम मानो या ना मानो, एक जेनेटिक कारण भी रहता है। बहुत लोगों का क्या होता है कि वो बहुत डाइट अच्छा करते हैं, बहुत खाना खाते हैं, लेकिन उनके जीन में क्या होता है, जीन ऐसा रहता है, उनका जेनेटिक ऐसा रहता है कि उनका पसीना मांगता है। तो अगर तुम्हारी जेनेटिक है ना, तुम्हारे दादा या दादी या फिर तुम्हारे पापा या जिनकी भी पसीना मांगती है, तो सिम कुछ हद तक तुम्हारे में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, जो कि जेनेटिक होता है। ये पसीना मांगना कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है, जो खासकर इंडिया में। अगर तुम बाहर जाकर कहीं दूसरे देश जाओगे तो क्या होता है कि वहाँ जाओगे ना, तो अगर कोई इंडियन घूम रहा है तो वहाँ यूएस वाले दूर से ही पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई ज़रूर इंडियन है। अगर कोई ऑफिस में इंडियन का बॉय काम कर रहा है तो वहाँ के लोग पहचान लेते हैं कि इधर कहीं ना कहीं इंडियन ज़रूर है। क्यों? क्योंकि उनका स्मेल ख़राब रहता है, उनकी जो पसीना है या फिर उनकी बॉडी का जो वाइब है, जो कि तुम कहीं घूमने जब कोई तुम किसी से मिलते हो तो देखना कि उसका एक महक होगा जो कि तुम्हें अच्छा लगे, या फिर किसी लोग से तुम मिलते हो तो उसका महक तुम्हें बुरा लगता है। तो वैसे ही इंडियन का एक जो अपना वाइब महक, जो अपना महक है शरीर का, वो कहीं दूसरी जगह जाता है ना, अगर तुम वेस्टर्न में जाओगे तो वहाँ के लोग इजीली पता कर लेते हैं कि यहाँ इतनी दूर में कहीं ना कहीं इंडियन है। क्यों? क्योंकि उनकी स्मेल ख़राब रहती है। तो एक जेनेटिक कारण है, क्योंकि हम इंडियन के जेनेटिक में पसीना महकना एक आम बात थी। पूर्वजों कारण है, मेहनत बहुत किया, अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया, और गरीबी में खास कर रहे हैं, तो गरीबी में रहेंगे तो धूल मिट्टी पड़ेगा ही, धूल मिट्टी से। और खाना अच्छा नहीं दिया, पहले खाना का अकाल था, तो तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो, तुम अपने पूर्वज को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि पूर्वज ने ऐसा क्यों किया, पूर्वज ने बहुत बेकार किया। उनके पास समस्याएं थी, उनकी जो जो समस्याएं थी, कुछ खाना अच्छा नहीं मिला, वो खाना के लिए अकाल था, उन्हें स्वीट पोटैटो पर अपना जीवन बिताना पड़ा। उन्हें अगर कोई कोई चावल भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए, तो तुम उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो अब तो रही ये कारण कि कौन कौन ये सब कारण है जो तुम्हारे पसीने को बदबूदार बनाती है। अब है कि कौन कौन से वो कारण है जिसे तुम फिक्स करके अपने पसीने के बदबू को तुम महकने से रोक सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम ये समझ जाओ तो तुम्हारा पसीने का स्मेल होता है ना, कुछ होता ही नहीं है। तुम अगर गूगल पर सर्च करो या फिर तुम साइंटिफिक डेटा देखो तो उसमें पसीने का स्मेल बिल्कुल जीरो बताया गया, मतलब उसका स्मेल होता ही नहीं है। जैसे पानी का कोई स्मेल नहीं होता है, वैसे ही पसीने का स्मेल नहीं होता है। कारण होते हैं जो कि तुम्हारे बॉडी खराब होने का कारण हो सकता है, जो तुम्हारे ऊपर डस्ट तुम्हारे शरीर पर पड़े हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ से, तो उस सब से मिलकर तुम्हारा पसीना खराब होता है। अब है कि कौन कौन से वह कारण तुम फिक्स करके तुम अपने पसीने की बदबू को तुम छुड़ा सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ कि पसीने की बदबू को छुड़ाना है। तो मैं भी इससे सफ़र कर चुका हूँ, जो तुम अभी सफ़र कर रहे हो पसीने की बदबू से, और उससे कितना मुझे नुकसान हुआ है, कितना मुझे बेइज्जती सहना पड़ा है, मैं इस कैमरे के सामने उतना तो रिवील नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि तुम खुद समझते हो कि पसीना का बदबू आता है तो तुम्हें कितना गिल्टी फील होता है, कितना तुम्हें बेकार लगता है। और प्रॉब्लम फिक्स करने का कौन कौन से वो कारण है जो तुम फिक्स करके अपने पसीने की बदबू को हटा सकते हो। देखो, नंबर 1 कारण क्लीन फूड। क्लीन फूड, जैसे मैंने जंक फूड का एग्जांपल दिया कि जंक फूड तुम खाते हो तो तुम्हारा खून खराब होता है और पसीना तुम्हारा बदबू देता है। क्लीन फूड तुम्हारे पसीने की बदबू को कैसे हटा सकती है, मैंने इस लिस्ट में इसे क्यों जोड़ा है। इसका सीधा सा आंसर है कि क्लीन फूड में क्या होता है, तुम कोई रोटी खाते हो, तुम कोई फल खाते हो, या फिर कोई तुम सब्जी खाते हो, उसमें क्या होता है, उसमें होता है विटामिन, उसमें होता है मिनरल्स, उसमें तरह तरह के विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर कैल्शियम, प्रोटीन। तो ये सब चीज़ें क्या करता है, खासकर विटामिन क्या करता है, विटामिन का काम तुम्हारे शरीर में से टॉक्सिन को हटाना रहता है, विटामिन का काम तुम्हारे खून को साफ करना रहता है, विटामिन का काम तुम्हारे
ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ है उसको बढ़िया करना रहता है। इसीलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया है कि जब तुम ग्रीन फूड कंज्यूम करते हो, जितने भी तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन बने रहते हैं, जितने भी तुम्हारे खून को दूषित किया रहता है, वो खून को सफाई करने का काम करता है। एक जो झाड़ू पोछा करने वाला होता है ना, सिंपली सा ऐसा ही समझ लो कि विटामिन होता है। विटामिन तुम्हारे शरीर का झाड़ू पोछा करने वाला है। अगर अपने पसीने के बदबू को हटाना चाहते हो तो ट्रस्ट में क्लीन फूड खाना शुरू कर दो, और तुम देखना कि इससे तुम्हारे कितने फ़ायदे पहुंचेंगे। इससे तुम्हारे तुम्हारे शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारा शरीर कितना पसीना से बदबू से दूर होगा। तो दूसरी चीज़ है, बिना नहाने वाले दोस्तों जो कि कभी नहाते नहीं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आई नो कि तुम क्यों जी रहे हो अगर नहीं नहाते तो। कैसे तुम रह लेते हो यार। तो पहली चीज़ की, नहीं नहाते तो तुम क्या करो कि तुम वीक में कम से कम 3-4 बार ज़रूर नहाओ। एक दिन गैप मारो, तुम आज नहीं नहाओ, मैं भी तुम कल नहीं आओ, लेकिन तुम 2 दिन, एक दिन बीच में तुम्हें गैप मारना है नहाने के टाइम। तुम आज नहा लिए तो तुम कल नहीं नहाओ। तुम परसों अगर नहीं नहा सकते, तुम आज नहा लिए तो तुम्हें कल नहीं नहाना है, तुम्हें परसों नहाना है। तुम्हें परसों नहा लिए तो तुम्हें चौथा रोज़ नहीं नहाना है, तुम्हें 5वां रोज़ नहाना है। तो ऐसे करके ना तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने नहाने के रूटीन को बना सकते हो। और उससे क्या होगा कि जितने भी तुम्हारे डेड स्किन सेल है तुम्हारे शरीर पर चिपके रहते हैं, जितनी भी पॉल्यूशन की गंदगी है तुम्हारे शरीर पर चिपकी रहती है, जितनी भी अलग अलग चीज़ें तुम्हारे शरीर पर चिपके रहती है, तो वो सफाई करता है, वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं तुम नहाते हो तो। और ख़ासकर तुम कोई साबुन लेना जो कि बढ़िया स्मेल का देता हो, तो उससे क्या होता है कि तुम, और उसका TFM देखना कि 76 या 78 है कि नहीं। TFM से तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा स्किन जो रुखरापन है ना, नहाने के बाद जो आता है वो कम होता है। तो TFM 76 से प्लस लेना। तुम ले लो सिंथॉल का एक साबुन आता है। ये तो मैं 100% प्योर नहीं बता रहा कि वो अच्छा है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंथॉल का साबुन अच्छा आता है, तुम्हारे TFM बढ़िया रहता है। तो तुम सिंथॉल का साबुन ले लो और उससे नहाओ। लेमन वाला लेना, अभी तुम्हारे लिए पसीना को हटाने के लिए लेमन अच्छा रहता है, तो तुम लेमन वाला लो और एक दिन गैप करके नहाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारे सबसे पहले कि तुम्हारे शरीर का गंदगियाँ चले जाएंगे, और दूसरी चीज़ कि तुम साबुन लगाओ तो उसका कुछ पार्टिकल तुम्हारे शरीर पर रहेगा, और वो पार्टिकल पसीना से मिलकर वो, जब यूजुअली साबुन अच्छा ही गमकता है, तो जब तुम्हारे पसीना से मिक्स होगा तो तो लोगों को इम्प्रेशन अच्छा दे पाओगे, लोग अच्छा गमकेगा। तो सबसे पहले चीज़ कि कुछ बढ़िया साबुन लो और एक दिन गैप करके नहाओ। दूसरी मिस्टेक है जो कि है पानी ना पीना। पानी, जैसे मैंने बताया क्लीन फूड तुम्हारे शरीर को साफ करती है, वैसे ही पानी भी तुम्हारे शरीर को साफ करती है। तुम पानी तुम तुम दिन में कितना भी पानी पियो, तुम दिन में 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, डज नॉट मैटर। मैं नहीं कहता कि तुम बहुत ज़्यादा पानी पियो, पियो चाहिए, तुम्हारी मर्जी है। तुम कम से कम सुबह उठो ना, तो कम से कम तुम्हें 750 ml या 1 लीटर तुम्हें पानी पीना ही है। सुबह जो चीज़ें हैं ना, जब तुम सो के उठते हो, तुम्हारा डाइजेशन, भोजन तो किया नहीं रहता है, भोजन तुम्हारे शरीर में बैठा रहता है। तुम क्या करते हो, जब तुम सुबह पानी पीते हो तो तुम्हारा वो जो तुम्हारा जितने भी टॉक्सिन तुम्हारे शरीर में रहते हैं, वो सब चीज़ तुम्हारा तुम टॉयलेट जाते हो तो वहाँ फ्रेश फील होगा। पानी कम से कम तुम्हें 750 ml या 1 लीटर पीना है, तुम्हें रोज़ पीना है जब तुम सोकर उठो। तुम्हारा गट हेल्थ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गट हेल्थ को बढ़िया है तो तुम्हारी पसीना भी बढ़िया निकलेगी। तो उसके लिए तुम क्या करो कि तुम पानी पियो। पानी तुम्हारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तुम्हारे खून को सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पानी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो पानी ज़रूर पीना। तो अगली चीज़ है जो कि तुम्हारे पसीने की बदबू को हटा सकती है, वो है अपने गट हेल्थ को बेहतर करना। मैं इसे इसमें क्यों जोड़ा हूँ, मैंने तो सिंपली पहले बता दिया है गट हेल्थ को बेहतर करना। मैं इसलिए जोड़ा हूँ क्योंकि गट हेल्थ को तुम कैसे बेहतर कर सकते हो। गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए पानी बोले का एग्जाम्पल दिया, और पहली चीज़ कि तुम फाइबर रिच फूड खाओ। जितने भी फाइबर फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम फाइबर रिच फूड खाओ, तुम जितना फाइबर रिच फूड खाओगे उतना ही तुम्हारा डाइजेशन स्ट्रांग होगा। तुम्हारी डाइजेशन स्ट्रांग होगी, तुम्हारा गट हेल्थ अच्छा होगा, तो गट हेल्थ से तुम्हारे को फ़ायदा पहुंचेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने डाइजेशन को फिक्स करने के लिए तुम फाइबर पर ज़्यादा ध्यान दो। मैं भी गट हेल्थ से सफ़र किया हूँ, मेरा भी गट हेल्थ पहले ख़राब था। मैं क्या करता था कि पानी बहुत कम पीता था, और पहली चीज़ की फल फ्रूट बहुत कम खाता था। तो उससे जब मैंने ये चीज़ें कंज्यूम करने लगी हैं, पानी पीने लगा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं रोज़ सुबह 1 लीटर पानी ज़रूर पीता हूँ। अगर मैं पानी 1 लीटर ना पीऊँ तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छूट ही रहा है।
तो सबसे पहली चीज़ कि पानी तुम्हें सुबह रोज़ पियो और फाइबर रिच फूड खाओ। एक ना एक तुम, अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत कम है तो केला सस्ता आता है, केला फाइबर के लिए अच्छा रहता है, तो केला तुम एक या दो तुम रोज़ खाओ। अब जो अगली चीज़ है जो कि तू है वो है, तुम्हें सुबह एक्सरसाइज या दौड़ना है। देखो तुम दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है कि पसीना निकलता है। पसीना निकलता है ना, तुम्हारा सिंपली सी बात है, पसीना पसीना निकलता है तो तुम्हारे शरीर का टॉक्सिन भी बाहर निकलता है। तो उसके बाद जब तुम नहाओगे, पसीना निकलता है, पसीना निकलने के कुछ देर बाद जब तुम नहाओगे तो तुम्हारा शरीर पूरा साफ हो जाएगा। तो इसीलिए तुम जितना पैसा, जितना तुम पसीना निकाल सकते हो दौड़ के, एक्सरसाइज करके, कुछ भी करके, कार्डियो करके, अलग अलग चीज़ें करके तुम अपना पसीना निकाल सकते हो तो निकालो। अब अगली चीज़ है जो कि तुम्हारे लिए बेहतर है। देखो, अगर मैंने ये जो मिस्टेक बताई फ़ायदा पहुंचाते या फिर जो भी तुम अवॉइड कर सकते हो, अगर तुम इन सब पॉइंटों में से कोई भी फॉलो नहीं करना चाहते, कोई भी चीज़ तुम्हें कहते हो कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तो सिंपल सा उसका सॉल्यूशन है, तुम डीओ लगाना शुरू कर दो। तुम कोई मार्केट में जाओ, कोई बढ़िया सा डीओ लो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा, एक दिन में तुम चुटकियों में अपने पसीना को खुशबूदार बना सकते हो, वो है डीओ लगा के। कोई बढ़िया जाओ मार्केट में डीओ बढ़िया चूज करो और अपने बॉडी, जब भी तुम कहीं बाहर निकलो या फिर कहीं फंक्शन में जाओ तो अपने बॉडी पर स्प्रे कर दो। नहीं करना चाहते तब, अगर करना चाहते हो तो उसके साथ भी डीओ लगाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर ही है। डीओ अधिकतर लोग जो भी तुम्हें सेलिब्रिटी हैं उनका, अगर जिनका पसीना नहीं मगता है फिर भी वो डीओ लगाते हैं। डीओ से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे शरीर को इसलिए होते हैं कि जब तुम डीओ लगाओगे तो तुम्हारा पसीना आएगा तो लोगों को ऐसा फील नहीं होगा कि इसका पसीना महक रहा है, या फिर लोगों को खुशबूदार फील होगा, तो इसीलिए वो डीओ लगाते हैं। तुम्हारे वो अलमारी में एक ना एक डीओ रहना ही चाहिए। अब ये सारे मिस्टेक्स आप अपने आप को दूर करेंगे। जो मिस्टेक मैंने बताई जो कि तुम्हें नुकसान करती हैं, तुम्हारे पसीने के बदबूदार बनाती हैं, या फिर जो चीज़ें मैंने बताई जो कि तुम्हारे पसीने को बेहतर बना सकती है, तो ये सब चीज़ें फॉलो करो। तो मैं गारंटी से दे सकता हूँ, मैंने इस चीज़ से सफ़र किया है और मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा है, मेरा पसीना का बदबू भी ख़त्म हो गया। तो तुम्हें ये सब चीज़ें पर ध्यान देनी है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये लगाए हुए तो मेरा उंगली ऐसा लग रहा है कि खून ही जाम हो चुका है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।